The balance sheet of Sadhu, Raja and Karan, who were sharing profits in the ratio of 4:2:4 as at 31st March 2020 was as follows. तो ये तीन पार्टनर्स आपके सामने, ओल्ड रेशियो गिवन है, और यहाँ पे एसेट साइड में आप देखेंगे कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, साधुज लोन। यहाँ पे साधु का लोन गिवन है एसेट साइड में। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि हमने साधु को लोन दे रखा है। इस साइड आइए तो सर लाइबिलिटी साइड में देखिए बिल्स पेबल, लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल, और इधर सारी चीजें आपके समझ में आ गई। इस साइड में जो चीज हमें ढूंढनी होती थी वो था गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि एसेट साइड में है नहीं। अगर होता तो इसे हम लोग रिटर्न ऑफ कर देते ओल्ड रेशियो में। लाइबिलिटी साइड में भी हम लोग ढूंढते हैं वर्कमैन कंपनसेशन, IFR, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें से सिर्फ एक चीज है, वो क्या है? जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व को हमने देखा कितना लिखा हुआ है, 10,000। इसे किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो। क्लियर है ये? उसके बाद आइए, साधु डाइड ऑन 31 जुलाई 2020। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग, कि साधु की डेथ 31 जुलाई में हो रही है। 31 जुलाई में अगर डेथ हो रहा है बेटा, मार्च में इन्होंने लास्ट बैलेंस शीट बनाई थी, यानी अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 महीने इन्होंने बिजनेस में सर्व किया है साधु ने। कितने दिन? सिर्फ 4 महीने इसने बिजनेस में सर्व किया है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट, कह रहे गुडविल पूरे फर्म की जो वैल्यूड होगी वो 2 ईयर परचेजेस पे लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। आपको आता है गुडविल निकालना? आप एवरेज प्रॉफिट 3 साल का निकाल के कितने से मल्टीप्लाई करोगे? क्या चीज आ जाएगा? गुडविल जो आएगा बेटा वो सिर्फ साधु का होगा या पूरे फर्म का होगा? पूरे फर्म का होगा। उसमें साधु को हम शेयर देंगे। साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, कि साधु का शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो है उसकी डेथ वाली डेट तक कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के बेसिस पे करना है बेटा। किस बेसिस पे? सर सेल्स के बेसिस पे। आपने पहले पढ़ा होगा कि सेल्स जो है उसके बेसिस पे हमें चेक करना होता है लास्ट ईयर में कितना सेल पे कितना कमाया था। इस हिसाब से इस 4 महीने की सेल्स पे इस बार कितना इन्होंने अर्न कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे सेल्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2020, यानी पिछले साल बेटा, ये बैलेंस शीट देखो 31 मार्च 2020 है, ये सेल्स भी 31 मार्च 2020, यानी पिछले साल का सेल्स दे रखा है कितना? ये फॉर द ईयर है बेटा, पूरे साल। जो पिछला साल 31 मार्च 2020 में खत्म हुआ था उसका सेल्स है 4,50,000। समझ पा रहे हैं? और दैट फ्रॉम द 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल से, सर 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक का सेल कितना है? पिछले साल का सेल कितना था? 4,50,000। और अभी का सेल्स? ठीक है सर। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, वो प्रॉफिट जो कि पिछला साल क्लोज हुआ है 31 मार्च 2020 में, यानी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है बेटा? अब सर 4,50,000 के सेल पे आपने 1,25,000 रुपए कमाए, तो सर आपको कैलकुलेट करना है कि अगर सेल 2,70,000 हुआ है तो प्रॉफिट कितना कमाएंगे। ये मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको। बात समझ में आई? करना क्या है एक्चुअल में, उन्होंने पिछले साल का आपको प्रॉफिट और सेल्स दे दिया, बोला जी अंदाजा लगा लो इतना सेल था इतना प्रॉफिट था। इस बार जो सेल है 2,70,000 का है, उस हिसाब से 4 महीने में क्या प्रॉफिट हुआ आप देख लो। ये सेल 4 महीने का ही दे रखा है, पूरे साल का नहीं है। कितने दिन का है सर? 4 महीने का आपको प्रॉफिट निकालना है, उसमें से साधु का जितना बनता है उसके हाथ में दे देंगे। ठीक है सर? मंथली करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेल्स कितने दिन का दे रखा है? पूरे साल का नहीं। 2,70,000 सेल्स कब का दे रखा है बेटा? सिर्फ 4 महीने का ही है, तो इसको मंथली निकालने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मंथली ही है, 4 महीने का ही सेल्स है। उसके बाद बोला इंटरेस्ट देना है आपने, और एवरेज प्रॉफिट। अच्छी बात यह है कि एवरेज प्रॉफिट आपको बेटा कैलकुलेट करके दिया हुआ है कितना? 55,000। इंटरेस्ट तो आपको देना है कैपिटल पे कितना %? ध्यान देना आगे क्या लिखा हुआ है, पर एनम है, तो मंथली कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? तो अकाउंट किसका बनाना है बेटा? तो साधु का फॉर्मेट बना लीजिए पहले तो आप। चलिए बेटा, सबसे पहले हमने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, साधुस कैपिटल अकाउंट, और उसमें स्टार्ट करते हैं इसके बैलेंस से।
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस साधु का गिवन है बच्चे 80,000। उसके बाद साधु को जो हमें शेयर देना है वो किस में देना पड़ेगा, जनरल रिजर्व में। देखो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है सर, ये जो जनरल रिजर्व है वो जनरल रिजर्व 10,000 है, क्या ये सारा जनरल रिजर्व इसी का हो जाएगा? कितना होगा सर? इसका प्रॉफिट है बच्चे 4/10, 4:2:4 है ना, तो इसका प्रॉफिट है 4 शेयर कितना है 4/10, तो इसका आएगा बेटा 4,000। अच्छा देखो आप ना इसको वर्किंग नोट में भी करके दिखा, जो कैलकुलेशन यहाँ है ना उसके लिए आप ना स्पेसेस छोड़ते जाओ, बस नीचे बना लेना बाद में और लिख देना। वर्किंग नोट में करोगे तो ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाता है यहाँ पे करने के बनस्बत। यहाँ वर्किंग नोट लिख दोगे, कैलकुलेशन वगैरह मत करा करो, जैसे मैं अब आगे करके दिखाता हूँ आपको, इधर देखना। ये हमने बैलेंस वीडियो जनरल रिजर्व लिखा, क्वेश्चन में साधु का लोन भी गिवन है, देखो तो जरा, है ना। तो भाई साधु के लोन को आप किस साइड लिखोगे, डेबिट साइड। हम यहां लिख देते हैं साधुज लोन अकाउंट, और कितना वैल्यू है बेटा 20,000। उसके बाद हमें गुडविल देना है, ठीक है जी, प्रॉफिट भी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। आप देखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सर जो देना है, जो आपको समझ में आ रहा है ना उसको आप लिखते जाओ। जैसे पार्टनर्स को हमें क्या देना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप इसे छोड़ दो अब। उसके बाद हमें पार्टनर्स को क्या देना है बेटा, प्रॉफिट देना है, तो वो से हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये कैसे क्लियर हुआ कि सर लॉस नहीं है, क्योंकि वो एवरेज प्रॉफिट गिवन है ऑलरेडी, और क्वेश्चन ने बोला भी था हमें कि जो प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है सेल्स के बेसिस पे, तो प्रॉफिट हमें सेल्स भी दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात पिछले साल प्रॉफिट हुआ था तो इस साल भी क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो हमने ये लिख दिया। फिर गुडविल की बात आई, तो गुडविल में ना गेनिंग पार्टनर्स के नाम आते हैं। किसके नाम आते हैं सर, गेनिंग पार्टनर्स। अच्छा आप इधर देखिए ये देखिए बेटा ओल्ड रेशियो हमारा क्या है 4:2:4। रिटायर कौन करा, तो पहले को हटा दो, बताओ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो क्या है, सॉरी बेटा फर्स्ट वाली की डेथ हुई है ना, क्या आया 2:4 गेनिंग रेशियो। तो अगर मैं गुडविल बांटूंगा तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में ना, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, साधु कर रहा है, और गेन कौन कर रहे हैं, राजा और करण कर रहे हैं। क्लियर है, तो भाई राजा और करण गेन कर रहे हैं, तो यहां पे मैं राजास कैपिटल अकाउंट, और बच्चे करंस कैपिटल अकाउंट। आप बात समझ पा रहे हैं क्या चीज लिख रहा हूं मैं, किस चीज के लिए, ये गुडविल के लिए। बात क्लियर है। तो क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्रॉफिट देना है, और गुडविल भी देना है। ये सारी चीजें कर ली। अब आएंगे हम यहाँ पे वर्किंग नोट पे, सारी कैलकुलेशन को हम यहाँ कर लेंगे। अच्छा कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना इंटरेस्ट वाला साधु के लोन पे, ये लोन दिख रहा है ना, कई बार इस पे भी इंटरेस्ट हम ले लेते हैं, जैसे ड्राइंग पे लेते हैं। इस क्वेश्चन में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन होता भी है जिसमें हमें इंटरेस्ट देना होता है, लेना होता है। चलो वर्किंग नोट में सबसे पहले वर्किंग नोट किसका बनाए बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप तो जनरल रिजर्व का भी बना लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट नंबर 1, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कैपिटल है बच्चे 80,000, और उसका इंटरेस्ट कितना परसेंट है, चेक करके बोलो। 5% के आगे क्या पर एनम है, तो आप इंटरेस्ट क्या पूरे साल का दोगे, कितने दिन का दोगे, 4 महीने का। गुरुजी पहले इधर देखो ना, ये समझ में आ गया। तो 4 महीने का हम इंटरेस्ट देंगे। इसे सॉल्व कर लेते हैं सर, बताइए पॉइंट में आ रहा होगा। 80,000 का 5%,
तो यह है सर 133.33 है, तो आप इसको कितना लिख लेंगे 133, बस इतना ही लिखेंगे। समझ में आ गई बात। और इसको उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 133, यहाँ पे वर्किंग नोट डाल देना। यहाँ पे क्या लिखोगे सर, वर्किंग नोट नंबर 1। अब आइए सर, उसके बाद हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन ने बोला था कि प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के बेसिस पे प्रॉफिट है। तो ये 533 नहीं 1333 आ रहा है। अरे बेटा सुनना, चार बेटा 8 पंजे चल, 4000 को 3 बंदों में बांटोगे 5-5 हजार कैसे बढ़ जाएगा। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ, ध्यान से सुनो। सेल्स पे प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करना है। अब सेल्स के बेसिस पे समझने की कोशिश करना। दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको समझाता हूं। पहला तरीका यह है कि आप डायरेक्टली उस बंदे का नाम लिखिए, साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। देखिएगा, पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था और सेल हुआ था, पिछले साल का सेल है 4,50,000। भाई आपको मार्क्स भी तो ऐसे मिलते हैं ना, 450 में से कितने मिल रहे हैं सर, 1,25,000। ध्यान से देखना, एक बार बताओ, पिछले साल का सेल्स कितना था बेटा, 4,50,000, और पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, 1,25,000। अगर मैं बोलूं इतने सेल पे इतना प्रॉफिट हुआ, और अभी सेल्स कितना हुआ है, अभी का सेल है 2,70,000। बेटा ये प्रीवियस ईयर का डाटा है, ये भी कब का है, ये प्रीवियस ईयर का सेल है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है। नहीं समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। भाई 200 में से अगर 100 नंबर आए तो कितना परसेंट है, कैसे निकाला आपने, तो वैसे ही करना है आपने। 450 में आया कितना है, 125। ये 450 सेल है, इस सेल में कितना प्रॉफिट हुआ था हमें, 1,25,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो बताओ अगर सेल 2,70,000 है तो कितने का प्रॉफिट होगा, ये मालूम चल जाएगा कि नहीं चलेगा। जब ये आपको मालूम चल जाए इतना कि कितना प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट में सारा हिस्सा क्या साधु का है, कितना होगा साधु का बेटा, 4/10। ये एक लाइन में आपकी कैलकुलेशन आएगी। तो बेटा ये आया 1,25,000 और डिवाइड बाई 4,50,000 मल्टीप्लाई बाई 2,70,000 और फिर 4 डिवाइड बाई 10, ये आज गया बेटा 30,000। कितना आया ये, तो सर ये एक तरीका हो गया करने का। सर दूसरा बता दो आप, इसमें क्या करा, जितना टोटल सेल्स था उसमें से प्रॉफिट कितना हुआ वो लिखा हमने, और अभी का सेल कितना है वो लिखा, तो हमें पता लग जाएगा कि प्रॉफिट होगा कितना। ये है टोटल प्रॉफिट कितना कमाया हमने, उस प्रॉफिट में जो पार्टनर है उसका शेयर कितना है वो अलग निकाल के दे दिया हमने। यहाँ पे मंथली 4/12 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो सेल्स है वो कितने दिन का है, ये वाला सेल्स 4 महीने। अच्छा सर, दूसरा तरीका ये होता है कि जो पिछले साल कमाया उसका परसेंटेज निकाल लीजिए, कितना परसेंट आपने पिछले साल कमाया था। तो मैं वो लिख देता हूं, देखिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में आपने कितना परसेंट कमाया था, तो सर 4,50,000 के सेल पे हमें 1,25,000 का प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट ये कैलकुलेट कर लेंगे, 125 डिवाइडेड बाई, अब ये आ रहा है बेटा पॉइंट में आ रहा है, कितना परसेंट है ये, 27.77 आ रहा है। इसको अगर आप राउंड करोगे तो क्या लिखोगे, 28%। ठीक है सर, 28% का हमें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन पॉइंट में तो वेरिएशन आ जाएगा कई सारे बच्चों के, उसमें कुछ लोग इतना ही लिखेंगे। चलो मैंने इसको 28% मान लिया।
अब इस 28% के बाद आपको पता करना है इस साल का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ हिज डेथ। तो सर इस साल जो है 2,70,000 का सेल हुआ है, उसका 28% प्रॉफिट है हमारा, है ना सर। तो 2,70,000 का 28% अगर हम निकाल लें तो ये आएगा सर 75,600। उसमें साधु का शेयर, साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 75,600 इंटू का 4/10। यहां पे देखो कितना आ रहा है, 30,240। आपको पता है क्यों आया एक्स्ट्रा, ये परसेंटेज हमने बढ़ा के ले लिया था। तो मैंने आपको बस ये तरीका बताया कि एक तरीका ये है कि आप पहले परसेंटेज निकाल लीजिए, पहले समझिए मेरी बात, परसेंटेज निकाल लीजिए, फिर प्रॉफिट पता कर लीजिए, फिर उसमें शेयर दे दिए, स्टेप बढ़ गए। लेकिन इसमें पॉइंट वगैरह में आएगा तो दिक्कत कर जाएगा ये। इसमें क्या है कि सारी वैल्यू एक साथ कट रही है, जो भी आएगा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। तो या ये आप करिए, तो ये मेरे को ना ये ज्यादा बेहतर लगता है, ठीक है सर। तो मैंने आपको दोनों दे दिया, समझ में आ गई बात। तो इससे प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया, इसमें 30,000 का प्रॉफिट आया, जो कि हम ऊपर जाके 30,000 रुपये लिख देंगे। क्लियर है। चलो पहले इतना नोट करो, उसके बाद मैं गुडविल पे चलूंगा कि गुडविल कैसे निकालेंगे। अच्छा, परसेंटेज वाला अगर आप करें भी तो कोशिश करना ये 28% ना लेके आप ऐसा करना 27.78% ले लेना, ठीक है। आप चाहो तो 27.78% भी ले सकते हो, लेकिन ये आपका टाइम ज्यादा खराब करेगा बेटा। बताइए यहाँ पे प्रॉफिट कितना लिखूं बेटा, 30,000। अब आते हैं सर इसका राजा और करण का जो अमाउंट है, ये गुडविल के लिए हमने लिखा था, जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं उसका नाम आ जाता है। गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है साधु को क्योंकि उसकी डेथ हो गई है। तो इन दोनों के लिए हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए गुडविल कैलकुलेट करते हैं। पहले गुडविल के लिए क्वेश्चन ने क्या कहा था सर, गुडविल के लिए क्वेश्चन ने कहा था पहले पूरे फर्म की गुडविल निकालनी है हमें। फर्म की गुडविल के लिए क्वेश्चन ने कहा था सर एवरेज प्रॉफिट हम लेंगे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। सर एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है, वो है 55,000, और सर नंबर ऑफ परचेजेस है 2। कितना आ जाएगा बेटा, 1,10,000। नंबर ऑफ परचेजेस भी गिवन था। अब इसमें साधु का शेयर निकालेंगे, शेयर ऑफ गुडविल 1,10,000। बच्चे 1,10,000 में साधु का शेयर कितने, 4/10। तो ये आ गया सर 44,000। ये 44,000 कौन कंपनसेट करता है, जब किसी की डेथ होती है तो गेनिंग पार्टनर है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि भाई इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है 4:2:4। तो अगर ये इसकी डेथ हो गई तो बच्चे न्यू रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो भी क्या होगा, 2:4। इसको शॉर्ट में 1:2 भी तो लिख सकते हैं। तो इसको कंपनसेट करने वाले ये दो पार्टनर हैं जिनका नाम है राजा। तो यहां लिख देता हूं मैं, राजा कंपनसेट टू साधु, और दूसरा नाम है बेटा करण कंपनसेट टू साधु। और ये वैल्यू है 44,000। 44,000 ये अपने रेशियो में यानी 1/3 और 2/3 में कंपनसेट करेंगे ये लोग। क्लियर है सर। 6 मतलब सर
ये 1:2 कर दिया था ना शॉर्ट में, इसलिए 1/3 लिया था। आप 2/6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 44,000 इंटू डिवाइड बाई 3, तो ये वैल्यू है बेटा 1,4,6,6.6 आ रहा है। ठीक है सर, तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि 1,4,6,6,7 कर दें। 6,6,7, ये नहीं, यहाँ पे आ रहा है पॉइंट। हाँ, 1,4,6,6,7 कर दें। और इसकी वैल्यू की अगर बात करें, ये आ रहा है बेटा 2,933.3, तो इसे आप क्या करेंगे, ये मैंने वैल्यू गलत लिख दी क्या? नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं आएगा, ये गलत है थोड़ा सा वैल्यू, ये यहाँ पे लिखते हैं 44,000 है ना, 4,400 है ना, ये 1,000 है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो सही था, ये फिर सही है ये लीजिए सर, इसको शॉर्ट में लिख 2,933 कर देते हैं। ठीक है सर, ये 14,667, 29,333, एक्चुअली में मैं इसको समझ रहा था 4,400, सही है। अभी अब इसको जाके कैपिटल अकाउंट में लिख देना, लिख दो सर, पहले नोट कर लो इतना। बताइए बेटा इन दोनों की वैल्यू कितनी कितनी आई। राजा के कैपिटल हमने कितना निकाला था, 1,4,6,6,7, और ये 2,933। अभी इसको टोटल करेंगे और बैलेंस निकाल लेंगे इधर। साधु एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 80,000, 4,000, 30, 1,4,6,6,7, 2,933, 1,59,333, 1,59,333। अच्छा, लोन को माइनस नहीं किया हमने, 1,3 ना, फिर से ये वाला आप देखो ना कितना निकाला था वर्किंग नोट में, ये सही है बेटा 1,3933।